आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, योर नेक्स्ट और समवन एक्स। ओके, आपके एक्स आ रहे हैं या कोई नया पर्सन, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, तो ये हम देखते हैं। ओके, सो भाई मैं पहले ही कह दूँ, अगर पास्ट का पर्सन आता है तो ये मत करिएगा। मैं अपने से कुछ भी नहीं बताऊंगी, आपको कार्ड्स जो निकल के आएंगे मैं वही बताऊंगी। आपको कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करूंगी कि आपको खुश करने के लिए निकल तो एनर्जी पास्ट की रही है और मैं आपको न्यू पर्सन बता दूं। हो सकता है दोनों ही निकल के आए और हो सकता है कोई नया पर्सन भी आ रहा हो। ओके, तो रीडिंग ओपन टू ऑल है सभी के लिए, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी उसके लिए तब का आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट करे, मैच करे आपसे। ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करें, फोर्स मत कीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी रीडिंग, और पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा इस जर्नल रीडिंग के थ्रू। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन, कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड उसके बिहाफ पे आप पहचानेंगे कि कोई नया पर्सन है कि नया पुराना पर्सन है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में, देन हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। एंड प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें और चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और समवन नेक्स्ट। कौन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आना चाहता है? प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड्स, साइन या कोई भी छोटी सी छोटी डिटेल्स या एग्जैक्टली मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। कोई एक्स आ रहा है या कोई नेक्स्ट आ रहा है? ओके, यहाँ पे एक पहला ही कार्ड आ गया है। देखिए यहाँ पे तो 6 ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीस की एनर्जी है। तो ये कोई आपके जानने में है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती अभी भी कि ये कोई पुराना पर्सन है या कोई नया प्यार मोहब्बत के ज़रिए में आ रहा है, लेकिन आप इनको पहले से जानते हैं, ठीक है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त, आपके कॉलेज के फ्रेंड, आपके स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, कास्ट है आपका, जिस तरीके से भी मैच हो, ठीक है। आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके मे बी पुराने पार्टनर भी हो सकते हैं, मे बी आपका कोई दोस्त हो जो अब आपकी तरफ एज अ न्यू लव की तरफ आ रहा है, कोई आपका क्रश हो सकता है, कोई आपके साथ सेम ऑफिस या पुराने ऑफिस में काम करता हो, वो अब आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ तो अभी मिक्स्ड एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आप इनको कई सालों से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। आप भी इनको मिस करते हैं और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो जो भी पर्सन है वो आपको बहुत मिस करता है, आपकी इनोसेंस को बहुत मिस करता है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ शेयर किया है और काफ़ी सालों का रिश्ता है, मतलब काफ़ी सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं। ओके, और दोस्ती है। अब ये दोस्ती प्यार में बदली थी तो ये आपके एक्स हो गए हैं, और अगर प्यार में नहीं बदली थी तो आपका कोई दोस्त, आपका कोई बेस्टी ही या आपका कोई कलीग ही जिसके साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, आप उनको बहुत मिस करते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं, जानते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। मे बी ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में लव एंगल से एज अ न्यू पर्सन आ सकता है। ओके, तो अभी मामला मिक्स चल रहा है, आगे रीडिंग देखते हैं क्या बताती, ठीक है। और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। ओह, हैंगमैन का कार्ड है, जो कि मुझे 6 ऑफ कप से लग ही रहा था। जो भी पर्सन है वो आपको मिस बहुत कर रहा है, ठीक है। आप भी उसको मिस करते हैं, वो भी मिस करता है। इसका मतलब आप या तो नो कांटेक्ट में है या बातचीत नहीं होती है, या
जो भी पर्सन है वो आपको मिस करने का मतलब ही यही है कि आप इस समय इनके कांटेक्ट में नहीं है, ज़्यादा बातचीत या तो होती नहीं है, बहुत टाइम से एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया है, या तो फिर मामला ही कुछ हुआ है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई कि अब और आप ये साथ नहीं है, या एक जगह अगर आप लोग आपने ऑफिस चेंज कर दिया, आपने जगह बदल दी, आपने शायद ये पुरानी कोई सिटी टाउन में रहते थे, अब आप कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर स्कूल कॉलेज फ्रेंड के हैं तो भी बहुत डिस्टेंस आ चुका है, आज आप कहीं और है और आपका होम टाउन या आपका स्कूल कहीं और होगा, ऐसी भी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड ही ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के मामला स्टक है, आप दोनों के मामला पॉज में है, कोई क्लोजर नहीं हुआ है। ये लड़ाई या तो आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई जो कि यहाँ पे मामला हो गया, आपने भी कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने भी कांटेक्ट नहीं किया, तो आप दोनों के मामला जो है ना वो स्टक है, ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, आप दोनों के बीच में मूवमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, कोई हिलजुल नजर नहीं आ रही है, मामला बहुत हैंग है। तो इसका मतलब या तो आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसी बात जरूर है जिसमें आप दोनों ही इनिशिएटिव नहीं लग रहे हैं, और ये काफी लंबा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सेपरेशन हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, या कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फाइट हुई हो, ये स्ट्रांगली आपके एक्स भी हो सकते हैं, या ये कोई पुराने पर्सन है बट आपका दोस्ती से ज्यादा का मामला है, बट हो सकता है ये पर्सन अब आपकी तरफ एज अ मोहब्बत न्यू लव की तरफ आ रहे हो, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप इनको जानते हैं, ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ रहे हैं। ओके, आप इनको जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, इनके पास आपको देने के लिए ऑफर है, छोटी सी ही सही, स्मॉल सी ही सही, ये आपको कुछ ना कुछ छोटी सी ऑफर ज़रूर कर सकते हैं। वो छोटी सी ऑफर इनका कांटेक्ट करना भी हो सकता है, वो छोटी सी ऑफर इनका आपसे बातचीत करना भी हो सकता है, वो छोटी सी ऑफर आपकी तरफ मूव करना भी हो सकता है, आपकी तरफ एक्शन लेना भी हो सकता है, वो छोटी सी ऑफर आपसे मिलके दो चार बातें करना, दिल खोल के, कुछ भी हो सकता है, बट इन अ टेंजिबल फॉर्म में भी कोई गिफ्ट, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी सरप्राइज, जो भी ऑफर है वो बहुत स्मॉल सी है, पेटी सी है। पेज ऑफ पेंटिकल से या तो ये एज में आपसे कम है या ये इमेच्योर है। देख रहे हैं एक बच्चा, बहुत बच्चा है, ठीक है, एडल्ट नहीं है, बच्चा है, यंग एनर्जी है। ओके, जो भी पर्सन है वो काफी यंग एनर्जी में है, तो या तो एज में कम हो सकते हैं या मेच्योर होते हुए भी इनके अंदर एक्शन को लेके काफी इमेच्योरिटी है। जहां बात शायद आपकी आती होगी तो इनके अंदर वो जो मेच्योरिटी लेवल है ना, उस हिसाब से ये एक्ट नहीं कर पाते हैं। बट इनका जो भी ये मामला है पेज ऑफ पेंटिकल से, वो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, एक क्रैश से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से बातचीत या कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये जो हैंगमैन की कार्ड आया है, इसमें मूवमेंट चाहते हैं। ये जो अब बहुत लंबे टाइम से अगर आप लोगों ने बात नहीं की है, जिस भी वजह से हो, जिस भी सिचुएशन की वजह से हो, अब ये चाहते हैं कि ये किसी ऑफर के साथ आपकी तरफ मूव करें। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ऑफर तो देखिए तैयार है, लेकिन ऑल ओवर एनर्जी टू ऑफ पेंटिकल की, ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहा है। इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और चीज है, कोई और भी ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें ये जगल करते हैं तो चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दो नाव में सवार हो रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, दो नाव में पैर रख रहे हैं एक साथ, और दोनों ही जगह बैलेंस नहीं कर पा रहे, ना आपको क्लोजर दे पा रहे हैं, ना उस चीज की तरफ पूरी तरह जा पा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कंफ्यूजन है, खुद भी बैलेंस आउट है इनका, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है और कंफ्यूज्ड है। ठीक है, दो सिचुएशन में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप हैं कुछ और है, आप हैं तो
इनका करियर हो सकता है, आप हैं तो इनकी फैमिली हो सकती है, आप हैं तो कोई और पर्सन हो सकता है, आप हैं तो जिम्मेदारी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं आपके साथ साथ। ओके, तो अभी तक अगर मैं यहाँ पे नंबर देखूँ तो 6 आया है, 12 आया है और 2 नंबर आया है, ठीक है। और अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे 6 ऑफ कप से आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, हैंगमैन से यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेज ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और 2 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो या तो ये अर्थ एनर्जी है, वाटर साइन है, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकला है, पाइसिस की एनर्जी है, मे बी आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये आपके एक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मामलात लग रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप से एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त हैं लेकिन आपसे मोहब्बत या अट्रैक्शन इनको बहुत है, बट इन्होंने कभी भी आपके लिए रिलेशन में नहीं आए, दोस्ती से ज्यादा वाला मोहब्बत यहाँ दिख रही है आपके। स्ट्रांगली ये एक्स भी हो सकते हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, या ये कोई सीक्रेट एडमायर भी हैं, आपके दोस्ती बेस्टी भी हैं, पुराने कोई कलीग भी हो सकते हैं जो आपको मनी मन बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप लोगों की दोस्ती और बॉन्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक तो मामला मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि दोनों सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है, मतलब न्यू लव आ रहा है, पर्सन तो आप जानते हैं उनको और आप ही के ही साथ में उठने बैठने वाला है, लेकिन आपसे अभी दूर है, आपका इनके साथ कांटेक्ट नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आप दोनों के बीच में स्टक हो गई हैं, दोनों में फंसी लटकी हुई हैं और ये पर्सन चाहते हैं उसमें आप दोबारा से आपके साथ मेल जोल चालू हो जाए, और या तो ये आपके टोटली कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कौन है और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, प्लस क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है आपकी तरफ आने का, इनका क्या रीजन है, नए हैं तो भी, पुराने हैं तो भी, अगर एक्स हैं तो भी, और अगर आप इनके जानते हुए कोई नया प्यार मोहब्बत आपकी तरफ आ रहा है तो भी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं हमारे साथ ही में उठते बैठते हैं और कुछ लोग अपनी दोस्ती ना खराब हो जाए, हो सकता है आप उस तरीके के पर्सन नहीं होगे, तो बहुत लोग डरते भी हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, लेकिन वो मनी मन आपके लिए दीवाने होते हैं, ठीक है, लेकिन बताते नहीं है। और देखते हैं क्या रीजन है। अगर यही वो पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं, चाहे एक्स हैं चाहे न्यू हैं, तो रीजन क्या है, रीजन क्या है, और मुझे एग्जैक्टली भी बताएं कि ये न्यू पर्सन है या एक्स है। देख लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, वो भी 6 ऑफ कप्स के नीचे रीजन में। तो देखिए पहली मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, इन्होंने जानबूझ के अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रखा है, अपनी सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को होल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको भूल नहीं पा रहे, कोशिश इन्होंने बहुत करी और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इनसे छुट नहीं पा रहे हैं, ये आपको ऐसा टाइटली पकड़े हुए हैं कि पूछिए मत, इतना टाइटली ये पकड़े हुए हैं कि ये रिलीज आपको कर ही नहीं सकते, ये ख्वाब ही में नहीं देख सकते कि आप इनसे दूर हो जाएंगे, ये आपको नहीं छोड़ पाएंगे, आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, कोशिश बहुत कर रहे हैं, इसीलिए मिसिंग एनर्जी, आपकी रीडिंग मिसिंग से शुरू हुई है, ये आपको मिस ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे पर्सन को ये कभी छोड़ना चाहते ही नहीं है। अब क्या आप लोगों के बीच में हुई है, ये अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या आप इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, आप इनके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, इसकी वजह से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल से आप जो हैं बहुत रिजर्व हैं, ओके, बट इनको पता है कि आप इनको कभी भूल नहीं पाओगे, ये आपको भूल नहीं पाएंगे, ऐसा भी कुछ मामला हो सकता है, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
ये तो फिलहाल नहीं भूल सकते, आपका मुझे नहीं पता। आपका तो मुझे नहीं पता, बट आप भी याद करते हो, आप भी याद करते हो। और रीजन देखूं कि ये जो भी एक्स हैं या न्यू पर्सन, न्यू लव भी हैं, तब भी ये आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, हैंगमैन के नीचे एस ऑफ पेंटिकल आया है। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। वो टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है, या आपको कहीं ट्रिप पे ले जाएंगे, मे बी आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकते हैं। अगर तो आपकी कोई डेट आ रही है, जैसे कि डेट इन द सेंस कि आपकी बर्थडे आ रहा है या आपकी एनिवर्सरी आ रही है या कोई पर्टिकुलर डेट आपकी मंथ में आ रही है, जो भी है ये उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई सरप्राइज आपको दे रहे हैं, कोई गिफ्ट आपको दे रहे हैं, मे बी आपके लिए कोई शॉपिंग आपको करा सकते हैं, मे बी आपके लिए कोई ड्रेस खरीद सकते हैं, मे बी आपको कहीं घूमने के लिए बुला सकते हैं, मे बी आपसे ये कह सकते हैं कि चलो 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, खर्चा ये करेंगे, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, कुछ ऐसी बड़ी ऑफर, एक ऐसी सॉलिड ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में ये जो रुकावट आ गई है ना, इसमें मूवमेंट आ जाए, कम्युनिकेशन में आ जाओ, कांटेक्ट में आ जाओ आप। तो ये सरप्राइज देख रहे हैं कि ये आपको क्या ऑफर कर सकते हैं, और ऐसी कोई बड़ी ऑफर ज़रूर इनके पास है जो ये आपको ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी भी मामला मुझे दोनों ही लग रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्स हैं ये बहुत स्ट्रांगली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके कोई भी हैं, वो आपके लिए अपनी दिल की फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत टाइम से ये आपको पसंद करते थे, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन थी, फीलिंग थी, लेकिन किसी वजह से आपसे कह नहीं पा रहे थे और बहुत स्टकनेस महसूस करते थे, क्योंकि शायद आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जहाँ शायद आप लोगों का कांटेक्ट छूट गया, आप कहीं और चले गए, ये कहीं और चले गए, दूरियां आ गई, नहीं कह पाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये मौका ढूंढ रहे हैं कि नहीं, अब शायद मुझको इसको बोल देना चाहिए। और एक हो सकता है ये डेट वगैरह प्लान करेंगे एस ऑफ पेंटिकल से, अगर तो ये आपके दोस्त और पुराने पर्सन है, बट आपके पार्टनर नए बनना चाहते हैं, तो मे बी आपके लिए डेट, डिनर, कैंडल लाइट डिनर, ऐसा कुछ प्लान करें। और देखते हैं क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, तो अभी तक तो मामला दोनों तरफ है। चलिए देखते हैं क्यों आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या रीज़न है भाई ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं। 2 कार्ड यहाँ पे अपने आप फ्लिप हुए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे भाई 9 ऑफ कप्स है। अगर तो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी खुद की निकली है तो ये सिंगल है, बैचलर हैं, बहुत ही कंप्लीट पर्सन है, कोई ऐरे गहरे छोटे मोटे वाले पर्सन तो नहीं लग रहे हैं, अच्छी डेजिग्नेशन में है, पावरफुल पर्सन है, फ्री स्पिरिट है, इंडिपेंडेंट है, एज अ कंप्लीट पर्सन है, किसी भी चीज़ की कहीं भी कोई कमी नहीं है, हर तरीके से कंप्लीट एंड सेटिस्फाई हैं। लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर को लेके ये किसी के साथ अगर कमिटमेंट में आना चाहते हैं, किसी की अगर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, या किसी से शादी, इंगेजमेंट, कमिटमेंट और फैमिली को देखते हैं अपने लिए, तो वो आप हैं। ओके, एज अ 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। इनकी सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं, अगर इनकी अब कोई विश अगर पूरी होनी है तो वो आप हैं, इनकी लास्ट विश आप हैं, और उसके बाद इनसे बड़ा दुनिया में सेटिस्फाई और कंप्लीट पर्सन और हो ही नहीं सकता। हो सकता है अगर तो ये आपके एक्स थे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने आप को चूज किया था, ना कि आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बहुत से सपने थे, बहुत सी इनकी विश फुलफिलमेंट थी, और उन सब चक्करों में इन्होंने शायद आपको छोड़ दिया,
ठीक है। नो डाउट ये फ्यूचर में आपको कंसिडर करके चल रहे थे, बट अभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर किसी भी तरीके का टैग लगाना नहीं चाहते थे। तो हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया होगा और इन्होंने अपने आप को और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दी होगी, ठीक है, अपनी फ्रीडम को। अगर तो आप इनको जानते भी हैं और ये आपके लिए अब न्यू लव की तरह आ रहे हैं, तो भी आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और ये आपकी तरफ अब कमिटमेंट के लिए आना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको ऑफर देने में, हाँ, आपको ये जरूर लगेगा कि इतना बड़ा इंसान लेकिन इतनी छोटी सी ऑफर आपको दे रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको लगेगी। लेकिन है बहुत पावरफुल पर्सन, लेकिन आप इनकी विश हैं। शायद इन्होंने कभी ये बात आपको एक्सप्रेस नहीं की, अगर तो आप इनको जानते हैं, लेकिन ये आपके पार्टनर नहीं रहे हैं और अपनी फीलिंग को अब शायद एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए न्यू लव हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट अगर जो एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पे एक और आया है 9 ऑफ कप्स के साथ, वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए बहुत स्ट्रांगली बहुत लोगों के लिए एक्स ही आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लोगों के लिए, क्योंकि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड होता है, और वो भी 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल का आना, दो चीजों में जगल करने की वजह से इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, ठीक है, आपको छोड़ दिया। और ये अगर कोई न्यू पर्सन भी है जिसको आप जानते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती वोस्ती तो थी, लेकिन मोहब्बत इन्होंने इसलिए नहीं की, किसी ना किसी वजह से ये आपको छोड़ के चले गए। शायद आपके ये बहुत अच्छे दोस्त थे, आपने इनसे कभी हेल्प मांगी और उन्होंने शायद आपको उस टाइम पे हेल्प नहीं की होगी, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह बन गई कि अब आप लोगों की वो दोस्ती, वो बॉन्ड जो है वो टूट गया, ठीक है। बट ये आपको मनी मन बहुत पसंद करते थे, तो इन्होंने भी अपने आप को पहले प्रायोरिटी दी है, लेकिन अब जो है ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वरना तो बहुत लोगों के लिए स्ट्रांगली मुझे आपके एक्स लग रहे हैं, ठीक है। ये कोई एक्स ही हो सकते हैं जिन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट और स्ट्रगल और काफी टफ टाइम दिया है, ओके। और ये खुद आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ये इस समय दो सिचुएशन में जगल आपको करके जो छोड़ा था इन्होंने, अब ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप भी इनके पास नहीं है, और जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था वो सारी चीजें भी इनको धोखा दे चुकी हैं, खराब हो गई, फाइनेंशियल लॉस। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल था, अगर पैसे करियर की वजह से इन्होंने थोड़े से मटीरियलिस्टिक थे, लालची आ गए थे, लालच आ गई थी कि फायदे की चीज पहले देख रहे थे, अपने आप को प्रायोरिटी देना, सेल्फिश हो रहे थे, ठीक है, या आपके साथ साथ जिस भी सिचुएशन को जगल कर रहे थे वहां फायदा नजर आ रहा था, और उसके चक्कर में इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपकी हेल्प नहीं की, आपको बहुत रिजेक्शन वगैरह इन्होंने दिया है। उसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने जिनको प्रायोरिटी बनाई थी वहां से वो चीज या तो लॉस में चली गई, पैसा लॉस में चला गया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल एक फाइनेंशियल लॉस का भी कार्ड होता है। धोखा मिल गया, पैसे चले गए, पैसे लुट गए, जो भी है, कहीं भी इनके पैसों का लॉस हो गया, घर वाले ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने इनको धोखा दे दिया, लोगों ने इनसे पैसे वैसे लूट के चले गए, कहीं पे चीटिंग हो गई, फ्रॉड हो गया इनके साथ, कुछ ऐसा हुआ है, और लोगों ने इनको ना जो इन्होंने आपके साथ किया ना, वही सेम चीज इनका और लोगों ने भी इनके साथ किया है। तो ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इनकी कंडीशन इस समय खराब चल रही है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में शायद इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, इसीलिए अब ये आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की और आपने काफी स्ट्रगल इनकी वजह से किया, तो शायद इनको पछतावा भी है, गिल्ट भी है, और अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्स भी हो सकते हैं, और किसी पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, और हो सकता है उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग ना बताई हो, और अब वो चाहते हैं कि हाँ अब ये सही टाइम है कि मुझे शायद इसको हेल्प करनी चाहिए। और आपकी अगर कंडीशन 5 ऑफ पेंटिकल की तरह है, तो मे बी ये पर्सन अब कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, ये अब
आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फ्यूचर देखने के लिए रेडी हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। शायद पहले नहीं ये कर पाए, दो चीज़ें थी इनकी लाइफ में, दो सिचुएशन थी और इन्होंने उसको चूज़ किया और ना ही आपको। ठीक है, तो जो भी है, चाहे ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हो या इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करा है या आप हुए हो, तो शायद ये तो एक्स है या ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। चलिए, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है मून कार्ड। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी हर रीडिंग में। ठीक है, मतलब इस रीडिंग में कई कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए, हैंगमैन भी पाइसिस का होता है और मून कार्ड भी पाइसिस का होता है। इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। ठीक है, इनको खुद को लेके इनसिक्योरिटी और डाउट है, आपको लेके है, सिचुएशन को लेके है। क्यों है? बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को इसीलिए कंट्रोल और होल्ड करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं क्योंकि इनको डाउट्स हैं, इनको कुछ इनसिक्योरिटी है, इनको कुछ डाउट है, आपको लेके है, खुद को लेके है, सिचुएशन को लेके है, या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ उसको लेके है। ठीक है, इसीलिए बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है यार, भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं है, नहीं जाना है, ठीक है, इतना भी क्या है, छोड़ो, रहने दो। ऐसी कुछ बातें हैं लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये चाहे जितना आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं पा रहे हैं। अब इनसे चीजें जो है ना वो अब इनके फटे जा रहे हैं, ब्लास्ट होने को रेडी हैं, बट एक इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। ठीक है, चाहे न्यू पर्सन हो, चाहे ये आपके एक्स हो। ठीक, एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? ये किस चीज की ऑफर है? ये किस चीज की ऑफर है? मे बी ये आपके कोई वर्क प्लेस से भी हो सकता है। अगर तो ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके, क्योंकि पेंटिकल 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 बहुत आया है, अर्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है ये आपके लास्ट की जॉब में जहां आप काम करते थे वहां से आप दोनों लोग साथ में हैं, जानते हैं, किसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ हो गया। ठीक है, या आप लोग दूसरे सिटी टाउन में चले गए, फिर दूरियां आ गई, बट ये आपको कभी भूल नहीं पाए, बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, तो मे बी आपके बॉस, आपके कलीग, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से ऑफर इसलिए आ रही है क्योंकि डेथ कार्ड, आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, एक चैप्टर आपकी लाइफ का ओवर हो गया है। अगर तो ये आपके दोस्त भी थे तो दोस्ती खराब हो गई, अगर तो अब आपके रिलेशन थे तो ये अब आपके एक्स बन गए होंगे, क्योंकि आपके साथ इनका एक चैप्टर ओवर हो चुका है, सब कुछ एंडिंग हो चुकी है, जो भी रिश्ता था, जो भी रिलेशन था, दोस्ती थी, वो टूट चुकी है। आप दोनों में कुछ तो खटपट मामला हुआ है, और बट ये जो पर्सन है ये दोबारा से उसमें एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, और ये इस एंडिंग को मान नहीं पा रहे। इनको लग रहा है ठीक है, हमारे बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो चीज़ें शुरू भी हो सकती हैं। थोड़ा मुझे पॉजिटिव मामला यहाँ पे लग रहा है, और इसीलिए ये आपके सामने कुछ ऐसी सॉलिड ऑफर आपके सामने रखेंगे जिससे कि आप दोनों के बीच में ये जो एंडिंग हुई है इसमें दोबारा से चीज़ें हो जाए, मूवमेंट आ जाए। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, एफर्ट्स करना चाहते हैं, गिव अप करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, नो डाउट। हाँ, काम का मामला हो सकता है, काफी हार्ड वर्किंग पर्सन ये खुद भी हो सकते हैं, मेहनत करने वाले पर्सन है, आपको भी काफी मेहनती पर्सन देखते हैं, आपको भी देखते हैं कि आप गिव अप करते नहीं हो। ये भी आपके ऊपर गिव अप तो नहीं करना चाहते क्योंकि डेथ कार्ड के बाद तुरंत ही 8 ऑफ पेंटिकल आया है, तो गिव अप तो ये भी नहीं करना चाहते, एफर्ट्स करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ठीक है, मुझे भी एफर्ट्स करनी चाहिए और एफर्ट्स करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरी लास्ट विश फुलफिलमेंट अगर ये है तो मुझे कैसे भी करके इसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ओके, लास्ट अगर मैं कार्ड देखूं तो 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड। ओके,
रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, क्लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दोबारा से आपके लिए चांस लेना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर इन्होंने लेफ्ट आउट फील कराया है तब भी ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये खुद लेफ्ट आउट और काफ़ी अलग फील कर रहे हैं, छोड़ दिया है लोगों ने, धोखा मिला है, तब भी आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए चांस लेना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, डाउट्स आ गए हैं तो उनको क्लियर करना चाहते हैं। तो कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? ये है वो पर्सन। और क्यों आ रहे हैं? ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप से आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस 6 नंबर है। 12 नंबर से हैंगमैन का कार्ड आया है, मेजर अरकाना, पाइसिस की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल से 2 नंबर का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मून कार्ड से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और 18 नंबर का कार्ड है। ओके, और यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और लास्ट कार्ड है फूल कार्ड, जो कि एरीज को और स्पाइसिस दोनों को दिखाता है, 0 नंबर का कार्ड है। ओके, तो आपकी रीडिंग शुरू हो रही है मिसिंग एनर्जी से और खत्म हो रही है एक रिस्क टेकिंग पे। ठीक है, तो जो भी पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत लोगों के लिए एक्स आ रहे हैं, बहुत क्लियरली। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आपने काफी लंबा टाइम गुजारा है, आप काफी सालों से इनको जानते हो, बहुत सपोर्ट, बहुत फैमिली, बहुत आपने गिविंग नेचर में रहे हो। लेकिन हो सकता है ये पर्सन ने कभी भी अपनी लव फीलिंग को आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया या बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया। और अब आप दोनों के बीच में हो सकता है बीच में फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और गैपिंग बहुत आ गई है, चीजें होल्ड एंड स्टक है। बट अब ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है और अपनी फीलिंग को इस बार एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि ये रेडी हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अब इनको लग रहा है जो मेरी लास्ट विश फुलफिलमेंट है उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये जो भी पर्सन है इनको कमिटमेंट फोबिया जरूर है, ये अपने ऊपर अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को, अपनी और विश फुलफिलमेंट को ज्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी, दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये एक्स थे, चाहे ये आपके जानते हुए आपके कोई दोस्त थे। ठीक है, दोस्त थे, कलीग थे, बॉस थे, जो भी थे। ठीक है, बट अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको लगता है कि अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही आपकी कंडीशन है या ऐसा ही कुछ आपकी सिचुएशन है और अब आप चाहते हो कि इसमें आपको हेल्प मिल जाए, आपको गाइडेंस मिल जाए, आपको कोई मन में सवाल है, डाउट है, या आपको लगता है हाँ ऐसा ही है लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं कैसे करूं चीज़ों को, अगर कुछ ऐसी चीज़ें, और या तो आपको लगता है कि अभी भी इस रीडिंग में बहुत कुछ बाकी है जो आपके साथ अभी चीज़ें हैं आपके, उसको लेके भी अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और सिंगल डिटेल सेशन दोनों मौजूद है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ें फाइनल करनी है, एक्शन लेना है, कंक्लूडिंग नोट पे करना है, क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज़ उसके लिए आप सिंगल ही क्वेश्चन ज़रूर करा लें, किसी से भी करा लें। अगर आप नहीं कंफर्टेबल है मेरे साथ देन किसी से भी आप टैरो रीडिंग करा के ही कुछ ना कुछ फाइनल करिएगा। ठीक है, इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कुछ भी मत करें। ठीक है, और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे सारी नोटिफिकेशन इस चैनल की मिलती रहे। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।